साइंस फेयर। इस वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के यूनिट 4 का पहला सेक्शन विच इज़ अबाउट फिल्टर्स वो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिल्टर्स होते क्या हैं? फिल्टर्स आर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट्स जो किसी सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को आगे भेजते हैं, आउटपुट में भेजते हैं, बाकी सबको एटेन्यूएट कर देते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के फिल्टर्स होते हैं, एक एक्टिव फिल्टर, एक पैसिव फिल्टर। व्हाट आर एक्टिव फिल्टर्स? इनमें आरसी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं और कोई ना कोई एक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे कि ओप एम्प। इसमें ये जो है ये हमारे एक्सटर्नल पावर सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। अनलाइक एक्टिव फिल्टर्स, पैसिव फिल्टर्स में भी जो है हमारे आरसी पैसिव एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ओप एम्प था। ऑल्सो ये किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई पर डिपेंड नहीं करते। अब अगर हम पैसिव फिल्टर्स की बात करें तो ये सिर्फ आरसी सर्किट होगा, जो कि हमारा क्या हो गया, पैसिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स में हमारे पास 4 तरह के एक्टिव फिल्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज बटरवर्थ, सेकंड इज शेबीशेव, थर्ड इज बेसेल एंड फोर्थ इज एलिप्टिकल। बटरवर्थ और शेबीशेव हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है एंड बेसेल एंड एलिप्टिकल नहीं पढ़ना। पैसिव फिल्टर्स में अगर हम इसके क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं: लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर एंड नॉच फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करता है, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो कम की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास करेगा, बाकी को अटेन्युएट कर देगा। हाई पास इसका उल्टा, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा को पास करेगा और छोटी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अटेन्युएट कर देगा। बैंड पास में दो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इस बैंड के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको पास करेगा, उससे कम या उससे ज़्यादा को अटेन्युएट। बैंड स्टॉप इसका उल्टा, कि एक पर्टिकुलर बैंड को नहीं जाने देगा, उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। एंड नॉच फिल्टर क्या होता है, ये बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह ही वर्क करता है, बस एक स्पेशल केस होता है बैंड स्टॉप फिल्टर का, कि जब हमारी जो अटेन्युएट होने वाली फ्रीक्वेंसी है वो पूरी एक बैंड ना होकर सिर्फ 50 हर्ट्ज होती है, क्योंकि जनरली हमारी 50 हर्ट्ज की नॉइज़ देखी जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज में। अगेन एक्टिव फिल्टर्स पर आते हैं, तो एक्टिव फिल्टर्स की लिमिटेशन ही यही है कि ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ओप एम्प जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज में ऑसिलेट करने लग जाता है। ये हमने पढ़ा था पहले की यूनिट्स में। तो बेसिकली क्या है, अगर सिर्फ आरसी सर्किट है तो ये हमारा क्या होता है, पैसिव फिल्टर होता है। उसमें अगर हम एक एक्टिव कंपोनेंट लगा दे जैसे ओप एम्प, तो वो एक एक्टिव फिल्टर बन जाता है। पैसिव फिल्टर की क्या एडवांटेजेस है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क कर सकता है, क्योंकि इसमें ओप एम्प नहीं लगा हुआ। ओप एम्प हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लग जाता है, इसीलिए अनस्टेबल होता है, और दैट्स वाई हम एक्टिव फिल्टर को हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं करते। तो एक्टिव फिल्टर्स की क्या एडवांटेजेस है कि इसमें गेन हम एडजस्ट कर सकते हैं, लोडिंग इफेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट कम होता है और साइज स्मॉल होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्टिव लो पास फिल्टर से। तो एज यूजुअल लो पास फिल्टर है तो उसमें आरसी सर्किट तो होगा ही, एंड बिकॉज इट इज़ एक्टिव तो एक एक्टिव हमारे पास कॉम्पोनेंट होना चाहिए, जो कि हम क्या लगा रहे हैं, ओप एम्प। और हम कौन सी कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे ओप एम्प की, इन्वर्टिंग टाइप। तो इन एक्टिव लो पास फिल्टर ऑफ इन्वर्टिंग टाइप हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं इन द फीडबैक पाथ। अब लो पास फिल्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लो की फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज को अटेन्युएट कर देता है। तो देखते हैं कि लो और हाई फ्रीक्वेंसीज पर क्या होता है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब FN जो है वो लीड 0 की तरफ जा रहा होगा, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/j⍵CF, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 को अटेन कर रही है, डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये पूरा जो टर्म है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब अगर रिएक्टेंस इन्फिनिटी है तो मतलब कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये जो ये CF है ये एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। अब इन्वर्टिंग टाइम में हमारा गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन -RF/R, क्योंकि सारा का सारा करंट यहाँ से पास कर रहा है, तो हमारी जो ये रेजिस्टेंस है वो RF के ही इक्वल होगी। तो V0 हमारा, V जो आउटपुट मिलना चाहिए हमें वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई होकर वही मिलेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या है, आउटपुट मिल रही है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसीज की बात करें, यानी कि FN किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, FN इन्फिनिटी को जा रहा है, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/∞ विच इज इक्वल्स टू 0। अब अगर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, 0 है, तो CF क्या होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके का सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे ये RF है और यहाँ पर ये कैपेसिटर था जो कि शॉर्ट सर्किट हो गया।
अब सारा का सारा करंट इस पाथ से ना जाकर इस पाथ से जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है वो तो आर एफ कर ही नहीं रहा, मतलब इस करंट के लिए तो आर एफ क्या हो गई, जीरो। तो अब यहाँ पर गेन क्या होता था, माइनस आर एफ बाई आर, तो गेन कितना हो गया, जीरो, बिकॉज आर एफ यहाँ पे वो कितना फेस कर रहा है, जीरो। तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हो गई जीरो। दैट मीन्स कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में हमें आउटपुट मिल रही है। और यही काम होता था हमारे लो पास फिल्टर का। अब मैंने यहाँ पर क्या, ये तो मैंने मैनुअल प्रोसेसिंग कर ली। अब जब भी मैं यहाँ पर ये लिखूंगी, जब भी मैं ये वोल्टेज फंक्शन लिखूंगी, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा जो है ये पूरे का जो है इम्पिडेंस होना चाहिए, जो भी हम फीडबैक में लिख रहे हैं यानी या फिर बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, आर एफ और सी एफ। तो हम इम्पिडेंस निकालते हैं अब, जो कि हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आएगा। तो वो होता है आर एफ इंटू में 1/j सी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस 1/j सी एफ। ये कैसे लिखा, तो आर एफ इंटू 1/j सी एफ, जैसे कि अगर मान लो आर ए है और आर पी है, ये दोनों अगर मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम क्या लिखते थे, 1/r a प्लस 1/r b, राइट। ये किसके इक्वल होता था, 1 में आर इक्विवेलेंट के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, यानी कि ये किसका था, रेसिप्रोकल था। अब अगर मुझे आर इक्विवेलेंट लिखना है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर ए आर बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर ए प्लस आर बी। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी रिएक्टेंस कितनी है, 1/j सी एफ, और एक हमारे पास रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर एफ। तो एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, j सी एफ। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले दूँ तो यहाँ पे j सी एफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एफ के साथ, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस आर एफ j सी एफ डिवाइडेड बाय j सी एफ। और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में क्या है, j सी एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर में सिर्फ आर एफ बच जाएगा, जो कि हमारे इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई ऑफ फीडबैक पाथ। तो हमारी क्लोज लूप वोल्टेज गेन कितनी हुई, माइनस जेड एफ बाई आर विच इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस j आर एफ इंटू सी एफ। अब 1/RF CF क्या होता है, ओमेगा सी, कट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पुट इन करा तो वोल्टेज गेन ऑफ क्लोज लूप क्या आ गई, माइनस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस j डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। अब यहाँ पे जब भी आप फ्रीक्वेंसी को जीरो या फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा जो कि यहाँ मिल रहा था, कि एफ एन जीरो करने पर हमें आउटपुट मिलेगा लेकिन एफ इन्फिनिटी करने पर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जे है, राइट। तो इसीलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी किसके इक्वल होगा, 2 पाई इंटू में एफ सी। अब यहाँ पे डब्ल्यू सी का क्या मतलब है, कट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ सी का मतलब क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी होता है, तो सी का बस ये डिनोशन है कि वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी। 2 पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ गया 1 प्लस एफ बाई एफ सी का होल स्क्वायर। हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, 1/2 पाई आर एफ इंटू सी एफ। आर एफ इज द रेजिस्टेंस इन द फीडबैक पाथ एंड सी एफ इज द कैपेसिटेंस इन द फीडबैक पाथ। The cutoff frequency above which the signals will be attenuated and generate no output, or the cutoff frequency below which signals will be allowed to pass. ये cutoff frequency वो frequency है जिसके नीचे के सारे signals को पास करा जाएगा, आउटपुट मिलेगी, यानी इसके ऊपर वाले signals को attenuate कर दिया जाएगा, मतलब कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। हमने मैग्नीट्यूड निकाला था वोल्टेज गेन का इन क्लोज लूप, यहाँ पर एंगल निकाल रहे हैं। एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ एफ बाई एफ सी। 180 डिग्री से क्यों सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि हमारा एंगल जो था वो नेगेटिव, जो हमारी वैल्यू थी वो नेगेटिव में आ रही थी। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो कि हमें क्या होगा, हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक अच्छे से आउटपुट मिलेगी। और क्योंकि ये हमारा आइडियल फिल्टर नहीं है, इसीलिए ये जो है ये धीरे धीरे करके ये ज़ीरो पर जाएगा, ना कि जैसा हम आइडियली बनाते हैं कि सीधे ये हमारा एक कांस्टेंट हमें वैल्यू देकर और फिर शार्पली ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा आइडियल के लिए होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, हमने ओप एम्प के थ्रू बनाया है, तो प्रैक्टिकली ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है, जिसमें से ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर का पास बैंड है और बाहर का स्टॉप बैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव हाई पास फिल्टर की, अगेन इन्वर्टिंग टाइप।
तो यहाँ पर भी हम, क्योंकि एक्टिव फिल्टर है तो आरसी सर्किट के साथ एक ओप एम्प भी होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट लो पास फिल्टर में हमने कैपेसिटर ऐड करा था इन दी फीडबैक पाथ। हाई पास फिल्टर के लिए हम कैपेसिटर ऐड करेंगे इन द इनपुट टर्मिनल। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, एक बार लो फ्रीक्वेंसी देकर देखेंगे, एक बार हाई फ्रीक्वेंसी देकर देखेंगे। फ्रीक्वेंसी 0, लो फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, एक्स सी क्या हो गया, 1/j⍵c, यानी कि इन्फिनिटी। जो कैपेसिटेंस आ गई, रिएक्टेंस आ गई कैपेसिटर की, वो क्या हो गई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो गई तो कैपेसिटर क्या है, वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है। अब बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो इनपुट तो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा था ऐसे, जो कि इनपुट आउटपुट में जा रहा था, तो यहाँ से तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो इसी वजह से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो मतलब लो फ्रीक्वेंसीज पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही। अब हाई फ्रीक्वेंसी रख कर देखते हैं, एफ इन इन्फिनिटी है, तो रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/j⍵c होती है, तो 1/∞ यानी कि 0। 0 मतलब कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो मतलब जो भी हमने इनपुट दिया है वो यहाँ फीडबैक के थ्रू होकर चला जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, -RF/R, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पे R जो है वो सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती है, प्रैक्टिकली इसकी भी होती है। लेकिन क्योंकि मैं इन्फिनिटी की बात कर रही हूँ, मतलब मैं आइडियल केस की बात कर रही हूँ कि इन्फिनिटी तो हम पहुंचा नहीं सकते हैं ना, तो इन्फिनिटी में ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने डायरेक्टली आर लिया है। तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी, मतलब आउटपुट मिल रही है हाई फ्रीक्वेंसीज पर। तो ये हमारा एक्टिव हाई पास फिल्टर बन गया। अगर हम एक्टिव हाई पास फिल्टर की बात करें तो इम्पिडेंस ऑफ फीडबैक पाथ, उसमें सिर्फ रेजिस्टर है तो सिर्फ आरएफ होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल इम्पिडेंस की बात करें इनपुट की, तो उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, एक था हमारा रेजिस्टर और एक था हमारा कैपेसिटर। क्योंकि दोनों सीरीज में है तो इसीलिए दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस की आर और कैपेसिटर की कितनी हो गई, 1/j⍵c। यहाँ से अगर मैं आर दोनों से कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर इस टर्म में तो आर नहीं है, इसलिए मुझे एक से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1/j⍵RC। अब इस आर सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आर सी का रेसिप्रोकल कितना होता है, ω/c, एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा एफ सी क्या होता है, 1/2πRC। तो यहाँ से मैंने यही करा, j⍵RC को मैंने क्या लिख दिया, 1/RC क्या होता है, ω/c, तो RC किसके इक्वल आ जाएगा, 1/ω/c के। यानी कि मेरे पास क्या बन गया, क्लोज लूप गेन -ZF/Z होता है, तो -RF/R इंटू में 1 + j⍵/ω/c। अब ओमेगा किसके इक्वल है, 2πf के, ω/c किसके इक्वल है, 2πfc के। 2π कैंसिल हो जाएंगे, मेरा क्लोज लूप वोल्टेज गेन कितना आया फॉर एक्टिव हाई पास फिल्टर, -RF/R डिवाइडेड बाय 1 + 1/j⍵/ω/c। तो यहाँ पर अब ओमेगा हटाकर मैं फ्रीक्वेंसीज भी लिख सकती हूँ, तो JF/FC, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf और 2πfc होता था। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, RF / R डिवाइडेड बाय √1 + f/fc का स्क्वायर। अगर एंगल निकालना है तो एंगल 180 डिग्री माइनस होकर और 180 डिग्री प्लस होकर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ f/fc एंड fc/f। ये कैसे आ गया, तो अगर मैं क्या करूं, इसको उल्टा कर दूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा मेरे पास, तो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स fc/f। पॉजिटिव में हम ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव में हम ऐसे लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देखते हैं। अब क्या होगा, हम आइडियली कैसा कर्व बनाते थे इसका, कि हमारे पास ये जो है इस तरीके से, हमें यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी पास नहीं कर रही, और ये हमारा यहाँ से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद से ये हमारी फ्रीक्वेंसी को जाने दे रहा है, ये हाई पास फिल्टर हो गया। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल फिल्टर की बात कर रहे हैं तो ये शार्प जो है चेंज नहीं आता है, तो धीरे धीरे करके जो है ये आउटपुट देना शुरू करेगा। तो ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के राइट वाला पूरा पास बैंड है और लेफ्ट वाला स्टॉप बैंड है। ऑल्दो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत आउटपुट मिलेगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एक्टिव हाई पास फिल्टर की बात कर रहे हैं। ऑल्सो एक्टिव हाई पास फिल्टर जो है वो हमारा डिफ्रेंशिएशन सर्किट की तरह होता है। डिफ्रेंशिएटर सर्किट जो है ये हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसकी आउटपुट और एक्टिव हाई पास फिल्टर की आउटपुट में बस ये फर्क है कि डिफ्रेंशिएटर की आउटपुट थोड़ी ज़्यादा होती है आफ्टर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ऑल्सो जो हमने इससे पहले एक्टिव लो पास फिल्टर पढ़ा था वो हमारा इंटीग्रेटर की तरह वर्क करता है। उसमें भी एक आफ्टर बिफोर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंटीग्रेटर की आउटपुट बड़ी होती है
एक्टिव लो पास फिल्टर की आउटपुट से। इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर, ये सारे यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव बैंड पास फिल्टर। ये भी अगेन हम किस में पढ़ेंगे, इन्वर्टिंग टाइप में पढ़ेंगे। अब बैंड पास फिल्टर क्या था कि हमारे पास 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती थी और उनके बीच का सिग्नल ये पास करता था, बाकी सबको अटेन्युएट कर देता था। अगेन क्योंकि हम एक्टिव फिल्टर की बात कर रहे हैं तो एक आरसी सर्किट होगा और एक ओप एम्प होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे इनपुट पाथ में भी और एक कैपेसिटर लगाएंगे हम फीडबैक पाथ में। अब जैसा हम करते थे वैसा ही करेंगे। एक बार लो फ्रीक्वेंसी देखकर देखेंगे, एक बार हाई फ्रीक्वेंसी देखकर देखेंगे। जब हमने लो फ्रीक्वेंसी दी यानी कि Fn इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी बात कर रही हूँ मैं अभी, तो इसकी रिएक्टेंस क्या हो गई 1/j⍵c यानी कि 1/0 जो कि हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो ये तो क्लोज सर्किट बना ही नहीं, तो यहाँ से फिर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। अब अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो Fn क्या है, इन्फिनिटी है। अब मैं यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 1/∞ है तो ये हो गया 0, 0 पे ये शॉर्ट सर्किट होता है, ये तो कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं फीडबैक पाथ वाले कैपेसिटर की बात करूँ तो ये क्या करेगा, तो Xc इज इक्वल्स टू 1/j⍵cf। ये भी क्या करेगा, ये 0 हो जाए, ये भी 1/∞ आ जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, और ये 0, 0 का मतलब कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, राइट। दोनों ही कैपेसिटर्स जो थे CF और C दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। तो एक बार अज्यूम करते हैं कि करंट यहाँ से निकला, यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से पास हो गया। अब ये तो RF से गया ही नहीं और फीडबैक पाथवे से रेजिस्टेंस कितनी मिली, 0। हमारे वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या थी, -RF/R, तो यानी RF तो 0 हो गया, तो यानी कि वोल्टेज गेन भी कितना हो गया, 0, यानी कि आउटपुट कितनी मिलेगी, 0। तो ना हमें लो फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट मिल रहा है, ना हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट मिल रहा है, मतलब कि हमें इसके बीच में ही आउटपुट मिलेगा। अब हम इम्पिडेंस निकालते हैं फीडबैक पाथ का, तो ZF इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हमारे पैरेलल में थे, तो फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस 1 इंटू रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो RF इंटू में कैपेसिटर की रेजिस्टेंस 1/j⍵cf डिवाइडेड बाय RF प्लस 1/j⍵cf। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, RF कॉमन लेंगे, RF कॉमन लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि RF नहीं था तो मुझे एक RF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो RF इंटू CF है, तो ये इस तरीके से हमारा ZF का फंक्शन क्या आ गया, RF अपॉन में 1/j⍵ RF इंटू CF। अब हम इम्पिडेंस निकालते हैं नॉर्मल इनपुट की, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो हम दे रहे थे, तो क्योंकि दोनों सीरीज में है, अगेन एक रेजिस्टर है एक कैपेसिटर है, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, R प्लस 1/j⍵c। R कॉमन लिया, क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस 1/j⍵RC, एक R से डिवाइड करा क्योंकि हमने एक कॉमन लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, एक जिससे कम को ये पास नहीं करेगा और एक जिससे हाई को ये पास नहीं करेगा। तो ωc1 को मैंने क्या मान लिया, 1/ωc1 क्या होती है 1/RF इंटू CF, और ωc2 क्या होती है 1/RC। RF इंटू CF ये फीडबैक पाथ वाले रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, और RC ये इनपुट पाथ वाले हैं। तो ZF की वैल्यू कितनी थी, RF अपॉन में 1/j⍵/ωc1, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, RC इज इक्वल्स टू 1/ω होता है, ωc, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 मानूँ तो ωc1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा j⍵/ωc1, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हो गया ZF, और Z के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो RC किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 1/ωc2, तो यहाँ पर j⍵/ωc2 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, Z इक्वल्स टू R इंटू में 1 प्लस 1/j⍵ डिवाइडेड बाय ωc2। अब अगर ZF और Z की वैल्यू को मैं वोल्टेज क्लोज लूप वोल्टेज गेन में मैं पुट करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि -RF/R डिवाइडेड बाय 1 प्लस j⍵/ωc1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय j⍵/ωc2, जहाँ पे ωc हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ωc2 लोअर एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ωc2 हायर एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम FC1 और FC2 निकाल सकते हैं, लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आ जाएगा 1/2f RF इंटू CF, एंड FC2 इज इक्वल्स टू 1/2 RC, और FC हमारा ग्रेटर होता है FC2 से, मतलब FC1 जो है वो हमारी ग्रेटर बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसके बाहर का जो सिग्नल है वो अटेन्यूएट हो जाएगा, और इसके अंदर का मतलब इसके जो छोटे सिग्नल है वो अटेन्यूएट हो जाएंगे। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देखते हैं। हमारे पास 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, FC1 इंटू FC2। आइडियली हम क्या बनाते थे, कुछ इस तरीके का कर्व
रिस्पॉन्स बनाते थे, जहाँ पे ये हमारा FC2 होता था, यहाँ पे हमारा FC1 होता था। लेकिन हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो इन द पास बैंड भी थोड़े टाइम तक हमें आउटपुट मिलेगा, और ये जो जो पास बैंड है उसमें भी हमें कांस्टेंट आउटपुट नहीं मिलता, वो थोड़ा सा जो है वो डिफर करता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व आ गया एक्टिव बैंड पास फिल्टर का। लास्ट पढ़ते हैं एक्टिव स्टॉप बैंड फिल्टर, और इसी का स्पेशल केस नॉच फिल्टर। तो अगेन एक्टिव फिल्टर है तो RC सर्किट के साथ एक ओप एम्प भी होगा। स्टॉप बैंड फिल्टर है तो स्टॉप बैंड में हम क्या करेंगे, LPF और HPF लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का पैरेलल कनेक्शन कर देंगे। मतलब कि V इनपुट मैं दोनों में दूंगी, लो पास फिल्टर को भी दूंगी और हाई पास फिल्टर को भी दूंगी। ये जो है मेरा इस तरीके से सेट होगा कि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 है और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 है। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, F1 से लो के सिग्नल्स को पास करेगा, हाई को अटेनुएट कर देगा। हाई पास फिल्टर क्या करेगा, F2 से हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और बाकी सबको अटेनुएट कर देगा। ये फ्रीक्वेंसीज हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि F1 इज लेस देन F2। तो अगर हम इसको ओवरलैप करें तो कुछ इस तरीके का बनेगा कि F1 और F2 के बीच के सिग्नल्स पास नहीं हो रहे, लेकिन F1 से कम और F2 से ज़्यादा के सिग्नल्स पास हो रहे हैं। तो यही होता है हमारा एक्टिव स्टॉप बैंड फिल्टर। अब लो पास की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2πRC, जिसको मैंने F1 कह दिया, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का अभी हम पढ़कर आए हैं लो पास का। हाई पास में हम अगर FC की बात करें तो वो भी 1/2πRC होता है, लेकिन इसको मैंने F2 कहा है और इसका रिस्पॉन्स कर्व कुछ इस तरीके का होता है। अब सपोज कर लेते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, जो कि हम रखते हैं ताकि हम इस पैरेलल कनेक्शन को अच्छे से वर्क करा सकें। तो मान लो F2 100 है और F1 50 है, तो हम जब इसको वर्क कराएंगे तो ये जो है 50 से 100 के बीच की फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं करेगा, लेकिन 50 से कम की और 100 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। So our active stop band filter doesn't allow F1 to F2 to pass and let 0 to F1 and F2 to infinity pass through the filter। मतलब कि एक बैंड को वो स्टॉप कर देता है, बाकी सबको वो पास करता है। हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देखते हैं एक्टिव स्टॉप बैंड फिल्टर का। तो आइडियली हम क्या बनाते थे, कुछ इस तरीके से कि हमें पास बैंड में एक कांस्टेंट आउटपुट मिल रही है और स्टॉप बैंड में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट करने में टाइम लगता है। तो ये कुछ हमारा ऐसा इंक्रीजिंग सा और यहाँ पर डिक्रीजिंग सा ग्राफ बनता है कि इसको स्टॉप होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको इंक्रीज होने में भी टाइम लगेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल स्टॉप बैंड फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। नॉच फिल्टर क्या होता था, तो नॉच फिल्टर इज इन स्पेशल केस ऑफ एक्टिव स्टॉप बैंड फिल्टर। अगर मैं F1 को 49 किलोहर्ट्ज सेट कर दूं और F2 को 51 किलोहर्ट्ज सेट कर दूं, तो बेसिकली नॉच फिल्टर क्या कर रहा होगा, 50 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जो है नहीं जाने दे रहा होगा, बाकी सबको जाने दे रहा होगा। जनरली जब भी हम ये जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमारी जो नॉइस होती है दैट इज ऑफ 50 किलोहर्ट्ज। तो नॉच फिल्टर नॉइस रिडक्शन के लिए हेल्प करता है और नॉइस के यानी कि 50 किलोहर्ट्ज पे ये आउटपुट 0 देगा, बाकी सबको पास करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बटरवर्थ और शेबीशेव फिल्टर। तो बटरवर्थ फिल्टर क्या होता है, इसमें ज़्यादातर हमें फ्लैट अप्रॉक्सीमेशंस मिलती हैं। पास बैंड जो है उसमें फ्लैट रिस्पॉन्स है, कोई भी रिपल नहीं होते। रिपल मतलब इस तरीके का। इसका रोल ऑफ रेट मतलब कि कितना टाइम लग रहा है इसको स्टॉप बैंड में रुकने के लिए, वो होता है 20 N/dB पर टिकट। N क्या होता है, ऑर्डर, कितने ऑर्डर का हमारा लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर है वो। और स्टॉप बैंड में भी हमारे कोई रिपल्स नहीं होते। अब शेबीशेव फिल्टर देखते हैं। अब शेबीशेव फिल्टर जो होता है इसमें रिपल्स होते हैं पास बैंड में, जैसे यहाँ देख सकते हो। ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे कम टाइम लगता है। नंबर ऑफ रिपल्स कितने होंगे, N/2। अगेन N क्या किसके इक्वल है, ऑर्डर के, कितने ऑर्डर का हमारा लो पास या हाई पास फिल्टर है। इसको हम इक्वल रिपल फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवन जो है इक्वल रिपल्स होते हैं, जितने पास बैंड में होंगे उतने स्टॉप बैंड में होंगे। रिपल्स इन पास बैंड आर इक्वल, मतलब कि ये हमारे इक्वल साइज के होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते, इक्वल साइज्ड हमारे रिपल्स आएंगे। और स्टॉप बैंड में भी हमारा ये हल्का सा पार्ट रिपल्स का जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है हमारी लो पास बटरवर्थ फिल्टर की। एक हमारा ये RC सर्किट लगा होता है इन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस दी जाती है और एक हमारी फीडबैक सिस्टम में रेजिस्टेंस होती है। एक लोड रेजिस्टेंस होता है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। इस तरीके की हमारी जो है कन्फिग्रेशन होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा होगा और यहाँ से कुछ करंट I2 जो है इधर जा रहा होगा, क्योंकि
ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट पास नहीं करता, तो जितना I1 यहाँ जाएगा उतना ही I2 इधर भी जाएगा, तो I1 शुड बी इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू क्या होगी, वी इन, जो यहाँ पर हम V इनपुट दे रहे हैं, माइनस ऑफ यहाँ पर कितनी इनपुट वोल्टेज है मान लो V1, तो V इन माइनस V1 डिवाइडेड बाय R, जो कि इनके बीच का रेजिस्टेंस है। I2 की बात करूँ तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या ले, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे जो भी I1 इज इक्वल्स टू I2 है, इसको मैं डायरेक्टली लाप्लास में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो लाप्लास डोमेन में क्या हो जाएगा कि V इनपुट हो जाएगी V इनपुट इन S डोमेन, V आउटपुट हो जाएगी V आउटपुट इन S डोमेन, कैपेसिटर चेंजेस टू 1/SC। तो V इन माइनस V1 डिवाइड बाय R, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/SC, जो कि हमारे कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो V इन अपॉन में R माइनस V1 बाय R इज इक्वल्स टू V1 बाय 1/SC, इस तरीके का आ जाएगा। इस V1 वाली टर्म को मैंने राइट हैंड साइड पर भेज दिया, तो ये माइनस से पॉजिटिव में हो गई। अब यहाँ से मैंने V1 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 1/SC है, तो न्यूमरेटर में SC आ जाएगा प्लस 1/R। मैंने कॉमन डिनोमिनेटर करा SCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय R, R से R कैंसिल, तो V1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी V इन इक्वल्स टू कितना आ गया, V1 इंटू में 1/1 प्लस SCR। वही चीज़ मैंने यहाँ पे V1 की वैल्यू लिखी है कि V1 किसके इक्वल हो गया, V इन डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म 1 प्लस RSC। अब वोल्टेज एट ए क्या था हमारा, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यानी कि जो यहाँ पर V1 था वही हमारा VA के इक्वल होगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि VA भी किसके इक्वल होगा, V1 के, और V1 किसके इक्वल था, V in डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। अब हम नेगेटिव वाली नोड पर जो है KCL लगाते हैं, नेगेटिव वाली मतलब इन्वर्टिंग वाली जो नोड थी उसमें KCL लगाते हैं। तो KCL के हिसाब से I3 I4 के इक्वल होगा। I3 कहाँ पर था, तो I3 जो ये करंट आ रहा है और I4 जो कि ये जा रहा है, क्यों, क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता, तो जो I3 यहाँ जाएगा वही I4 इधर भी जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा कि I3 इज इक्वल्स टू I4। I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्राउंड से 0 माइनस वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो कि है VA डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है R। अगेन I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस में V0, जो कि फाइनल आउटपुट है, और ये किसके थ्रू होके जा रहा है, फीडबैक रेजिस्टर्स के थ्रू, तो माइनस VA बाय R हो गया यहाँ पर, और VA अपॉन RF माइनस V0 बाय RF। VA की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, माइनस VN डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC इंटू R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA की जगह अगेन मैंने पुट कर दिया VN अपॉन में 1 प्लस SRC इंटू में RF माइनस V0 बाय RF। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, VN वाली टर्म को, इस नेगेटिव टर्म को मैंने LHS में भेज दिया, और इस नेगेटिव टर्म को मैंने RHS में भेज दिया। उसके बाद इन दोनों में से VN कॉमन लिया और 1 प्लस SRC कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय RF प्लस 1 बाय R। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा R प्लस RF डिवाइडेड बाय RF इंटू R। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी V0 बाय RF, RF से RF कैंसिल, V0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, VN डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC इंटू में R प्लस RF डिवाइडेड बाय R। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, बस मैंने VN को यहाँ LHS में भेज दिया। तो V0 बाय VN इज इक्वल्स टू R प्लस RF डिवाइडेड बाय R इंटू में 1 प्लस SRC। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1 प्लस SRC को मैंने अलग लिख दिया, तो मेरे पास ये कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी R प्लस RF बाय R। तो अगर मैं R को बांट दूँ डिनोमिनेटर को, तो R बाय R कितना हो गया, 1 प्लस RF बाय R। तो ये है क्या, 1 प्लस RF बाय R मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस SRC। ये किसकी वैल्यू आ गई, V0 की डिवाइडेड बाय VN को मैंने इधर भेज दिया, VN 1 प्लस SRC। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया इन S डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब S को मैंने क्या करा, j ओमेगा पुट कर दिया, तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस RF बाय R इंटू में VN डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा RC। 1 प्लस RF बाय R1 क्या होता है, वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो ये जो है हमारा AF है, जो कि हमारा जिसको हम फिल्टर गेन भी कह सकते हैं, या गेन इन पास बैंड। मैंने यहाँ पर पुट करा, तो V0 इज इक्वल्स टू AF इंटू में VN डिवाइडेड बाय j ओमेगा की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 2 बाय F।
2πf इंटू में RC। Vn को मैंने वापस LHS में भेज दिया, तो V0 बाई Vn इज इक्वल्स टू AF डिवाइडेड बाई 1 प्लस JF अपॉन में इस 2πf को मैंने यहीं रहने दिया, 2πRC को मैंने डिवाइड में लिख दिया 1/2πRC करके, इस तरीके से। और ये जो 1/2πRC है, ये होती है हमारी हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा जो है सिग्नल पास नहीं होता, अटेन्यूएट हो जाता है। ये हमारी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर आर लो पास फिल्टर। तो V0 बाई Vn किसके इक्वल आ गया, AF डिवाइडेड बाई 1 प्लस JF डिवाइडेड बाई FH, जहाँ पे FH क्या है हमारा 1/2πRC हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर लो पास फिल्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं V0 बाई Vn का। तो V0 बाई Vn का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे J है तो AF डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस F बाई FH का होल स्क्वायर। फेज अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स F बाई FH। अब LPF का बिहेवियर कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी फ्रीक्वेंसी FH से कम है तो V0 बाई Vn जो है वो AF है, यानी कि कांस्टेंट है, तो हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम सेम रखते हैं F इक्वल्स टू FH तो हमें क्या होगा, √2 करके वैल्यू मिलेगी। V0 बाई Vn इज इक्वल्स टू AF बाई √2, ये आप पुट करके देख सकते हो, जो कि होता है 0.70 AF, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा ऐसा शिफ्ट आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी FH से बड़ी हो गई तो V0 बाई Vn AF से कम होगा और ये ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, और इसीलिए हमें ये डिक्रीजिंग कर्व मिलता है और एक पॉइंट के बाद ये 0 हो जाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं ऑफ डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। तो हमें क्या बोला है कि डिजाइन अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 किलोहर्ट्ज है एंड पास बैंड गेन कितना है 2। ऑल्सो प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द डिजाइन फिल्टर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी हमें निकालना है। सबसे पहले हमें बोला है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, यानी आर FH इज इक्वल्स टू 1 किलोहर्ट्ज, यानी कि 10⁻³ हर्ट्ज। हमें क्या बोला है, पास बैंड गेन क्या है 2, यानी AF इज इक्वल्स टू 2। अब AF इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस RF बाई R1, जो कि मैंने इक्वल्स टू 2 कर दिया। ये +1 है, RHS में जाके -1, तो 2 - 1 1 के इक्वल हो जाएगा। तो RF इज इक्वल्स टू R1, ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया। अब FH देखते हैं। FH भी हमें गिवन था, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2πRC, और ये किसके इक्वल था 1000 के। तो हम क्या करते हैं, C को अज्यूम कर लेते हैं 0.01 μF। इट इज़ द जनरल अजम्पशन जो कि आप यूज़ करते हो, क्योंकि अब मेरे पास ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं R और C, तो मैं एक ही निकाल सकती हूँ, इसीलिए मैंने C को अज्यूम कर लिया 0.01 μF। अब यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2π इंटू में 1000 इंटू में C, राइट। ये जो है आप इधर ले जाओगे, 1000 को इधर ले आओगे तो 2π इंटू C इंटू 1000, तो 2π इंटू 1000 इंटू C, ये किसके इक्वल आ गया R के। 1 अपॉन में 2 इंटू में पाई 3.14, 1000 इंटू में C की वैल्यू क्या थी 0.01 μF। तो म्यू मतलब कि 10⁻⁻6 और 0.01 को मैंने 10⁻2 लिखा है। तो ये हमारा कुछ सॉल्व करके कुछ इस तरीके का बनेगा 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, जिसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे R की वैल्यू क्या आ गई 15.92 किलो ओम। अब R1 की वैल्यू क्या है, लेट कर लेते हैं हम 10 किलो ओम। R1 जो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में रेजिस्टेंस लगाते थे। RF की वैल्यू भी हम क्या मान लेंगे 10 किलो ओम। ये हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशंस है जो कि हम यूज़ करते हैं कि कैपेसिटर हमारा 0.01 μF का होगा, R1 हमारा 10 किलो ओम होगा, RF हमारा 10 किलो ओम होगा। बेसिक हमारा लो पास फिल्टर किससे बनता है, इस RC सर्किट से। इस RC सर्किट में हमारा, हम इसको अगर फिक्स कर रहे हैं तो ये वेरी करके हमारा परफेक्ट लो पास फिल्टर बना देगा। अगर हम इसको अज्यूम कर लेते तो ये हमारा चेंज हो जाता। बात मतलब वही रहेगी कि हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उतनी ही रहेगी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का इन दोनों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, उनका किससे रिलेशन है R और C से। और R और C हम इसको एक को फिक्स करके दूसरे को चेंज कर सकते हैं या फिर दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अज्यूम करना होता है, क्योंकि हमें मतलब लिमिटेड इक्वेशन से वेरिएबल सॉल्व करने होते हैं, इसलिए हम एक को अज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके की हमारी डिजाइनिंग हो गई कि हमारे 10 किलो ओम्स के हैं, R की वैल्यू हमारी 15.92 किलो ओम आई और कैपेसिटर हमने 0.01 μF अज्यूम करा था। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन कर लिया, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है और पास बैंड गेन कितना है 2। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में अगर हमें बोले कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी 1 किलोहर्ट्ज थी, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग का यूज़ करके इस कट ऑफ को 1.5 किलोहर्ट्ज कर दो और पास बैंड गेन क्या होगा
सेम, क्योंकि हमें कोई भी उसके बारे में नॉलेज नहीं दे रखी। तो नई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच डैश कितनी है 1.5 किलोहर्ट्ज़ और अवेलेबल कितनी है एफ एच 1 किलोहर्ट्ज़। तो स्केलिंग फैक्टर निकालते हैं कि जो कि होता है एफ एच अपॉन में एफ एच डैश, तो वो हो गया 1 अपॉन में 1.5 किलोहर्ट्ज़, ये हो गया 0.67। अब आर को हम आर डैश से रिप्लेस कर देते हैं इन दैट केस, और आर डैश किसके इक्वल होता है स्केलिंग फैक्टर इनटू में रेजिस्टेंस। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो हमारा 15.92 किलो ओम आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलिंग फैक्टर से, तो अब कितना आ गया 10.61 किलो ओम। तो मुझे बस इस रेजिस्टेंस को चेंज करना है और बाकी सारी हमारी डिज़ाइनिंग सेम रहेगी। अब हम फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में अगर पहले हमारा आर सी सर्किट था तो यहाँ पे सी आर सर्किट होता है, मतलब कैपेसिटेंस नॉर्मल पाथ में लगी होती है और रेजिस्टेंस जो है हमारा पैरेलल पाथ में लगा होता है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से क्या होगा कि वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू VA। अब यहाँ से अगर मेरा I1 करंट पास कर रहा है और यहाँ से I2 करंट पास कर रहा है, क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट एंटर नहीं करता, तो I1 शुड बी इक्वल टू I2। दोनों की इसकी इक्वेशन में लैप्लास फॉर्म में लिख रही हूँ। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी Vin माइनस में V1 डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे ऑफर हो रही है जो कि होती है 1/SC। I2 की वैल्यू क्या होगी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे मैंने क्या करा V1 वाली टर्म्स को एक साइड ले गई जैसे हमने लास्ट टाइम करा था। तो Vin इन S डोमेन डॉट SC इज इक्वल्स टू V1 बाय R प्लस V1 SC। तो यहाँ से V1 बाय R को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस SRC। यहाँ पे R नहीं था इसीलिए मुझे एक R से मल्टीप्लाई करना पड़ा। नाउ Vin S किसके इक्वल हो गया V1 इंटू में 1 प्लस SRC डिवाइडेड बाय SRC। यहाँ से V1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो आ जाएगी Vin इन S डोमेन डॉट SRC डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। अब अगेन यहाँ पर ये जो ऊपर वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल था यहाँ पर भी अगर इस वाले करंट इसके थ्रू करंट को I3 मान लूँ और इसके थ्रू करंट को I4 मान लूँ तो I3 I4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट एंटर नहीं करता। तो I3 क्या हो जाएगा 0 माइनस VA डिवाइड बाई R1 एंड I4 किसके इक्वल हो जाएगा V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF। वैल्यूज पुट करते हैं तो V1 किसके इक्वल था V1 के, V1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। पहले नॉर्मली पुट करते हैं तो VA की जगह मैंने V1 पुट कर दिया तो माइनस V1 बाई R1 V1 माइनस V0 अपॉन में RF। अब यहाँ से क्या होगा V1 वाली टर्म को अगर मैं एक साइड ले जाऊँ, इस वाली टर्म को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया और इस वाली टर्म को V0 बाई RF को लेफ्ट हैंड साइड। तो V0 बाई RF इज इक्वल्स टू V1 बाई RF प्लस V1 बाई R1। तो इस तरीके की टर्म आ गई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं V1 को कॉमन लेंगे, ये क्या बच गया 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन में R1। इसको सॉल्व करेंगे V1 इंटू में R1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1 इंटू RF। अब RF से RF कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास V0 किसके इक्वल आ गया V1 इंटू में R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। अब R1 को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा, RF बाय R1 आ जाएगा। तो यानी कि V0 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस RF बाय R1 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस RF बाय R1 इंटू में V1। तो V0 किसके इक्वल आया था 1 प्लस RF बाय R1 इंटू में V1। 1 प्लस RF बाय R1 क्या होता है हमारा वोल्टेज गेन यानी कि AF, जिसको हम पास बैंड गेन भी कहते हैं, इंटू में V1। तो AF इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय R1 जो कि हमारा पास बैंड गेन होता है। अब अगर ये जो है V0 इन S डोमेन है तो ये AF इंटू में V1 की वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू कितनी Vin मल्टीप्लाइड बाय SRC डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। तो V0 इन S डोमेन डिवाइडेड बाय Vin इन S डोमेन ये होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, वो किसके इक्वल आ गया SRC इंटू में AF डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। अब S को j ओमेगा पुट कर दिया तो V0 j ओमेगा Vin j ओमेगा RC AF डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा RC। ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई f पुट कर दिया, अगेन यहाँ पर भी ओमेगा की जगह 2 पाई f पुट कर दिया। अब V0 j ओमेगा और Vin डिवाइडेड बाय Vin j ओमेगा ये किसके इक्वल आएगा तो 1 बाय 2 पाई RC ये किसके इक्वल हो गया हमारा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, मतलब कि जिससे लो कट ऑफ जिस फ्रीक्वेंसी से लो वाली फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करा जाएगा, वही मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो JF इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 पाई RC इंटू में AF डिवाइडेड बाय 1 प्लस JF डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 पाई RC। अब यहाँ पर क्या होगा ये जो है ये हमारा FL के इक्वल है,
ये अगेन हमारा एफ एल के इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया. So now our V naught j omega divided by V in j omega is equals to JF divided by FL divided by 1 plus JF by FL into में AF. इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो कितना आ जाएगा, AF into में F by FL divided by अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F by FL का स्क्वायर. फेज क्या होगा, थीटा माइनस टैन इनवर्स ऑफ F by FL, और ये 90 डिग्री नहीं होता है. अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एक बार देख लेते हैं कि जब भी फ्रीक्वेंसी एफ एल से कम होगी तो वी नॉट बाई वी इन इज लेस देन ए एफ, मतलब कि वोल्टेज गेन से कम होगा. तो यानी कि हमें एक्चुअल वोल्टेज नहीं मिलेगी, एक पॉइंट पर हमें ज़ीरो भी मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है. जब ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, तो वी नॉट बाई वी इन किसके इक्वल है, ए एफ डिवाइड बाई रूट 2 के, यानी कि 0.70 ए एफ. तो ये हल्का सा इरेगुलर कर्व आएगा हमारे पास. जब फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हाई है तो वी नॉट बाई वी इन इज इक्वल्स टू ए एफ, यानी कि हमें एक कांस्टेंट जो है आउटपुट मिलेगा. तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर हमने पढ़ लिया. अब इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली. तो डिज़ाइनिंग के लिए अगेन हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का सर्किट होता है. हमें क्या करना होता है, गिवन वैल्यूज से हम इसको 10 किलो हर्ट्ज अज्यूम करते हैं, आर एफ को भी 10 किलो हर्ट्ज अज्यूम करते हैं, एंड इन दोनों में से सी को हम क्या अज्यूम करते हैं, 0.01 म्यू एफ, और आर हम निकालते हैं. तो अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है कि डिज़ाइन अ हाई पास फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलो हर्ट्ज. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज और पास बैंड गेन है 1.5, यानी ए एफ इज इक्वल्स टू 1.5 एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10 किलो हर्ट्ज. सी को हम अज्यूम करते हैं 0.01 म्यू एफ, आर वन को हम 10 किलो अज्यूम करते हैं. सबसे पहले आर की वैल्यू लिखते हैं, जो कि होती है 1/2 पाई एफ एल इंटू सी. ये कहाँ से आया, एफ एल इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आर सी होता है यहाँ से. तो आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ एल सी. पुट करते हैं वैल्यूज, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, एफ एल की वैल्यू कितनी है 10 किलो हर्ट्ज, यानी 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3. सी की वैल्यू 0.01 म्यू एफ, यानी 10 रेज टू पावर -2 इंटू 10 रेज टू पावर -6. इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.592 किलो ओम. अब हमें वोल्टेज गेन दे रखा है, उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर एफ बाई आर वन. ये किसके इक्वल है, 1.5 के. तो 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, तो यहाँ से क्या हो गया, 1.5 माइनस 1 0.5, यानी आर एफ इज इक्वल्स टू 0.5 आर वन. आर एफ इज इक्वल्स टू 0.5 आर वन. तो हमारे पास आर वन कितना आया, 2 ऑफ आर एफ. अब आर वन की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम करी थी, 10 किलो ओम्स. तो आर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलो ओम्स, हाफ हो जाएगा. तो आर एफ की वैल्यू आ गई, आर वन की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई. अब इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग हो गई फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर की. अब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे एक आरसी नेटवर्क है, तो ऐसे ही अगर इसके आगे ये एक नेटवर्क है, इसके आगे अगर मैं एक ऐसा दूसरा नेटवर्क भी लगा दूँ आरसी नेटवर्क, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया. इसी तरीके से मैं एक और लगा दूँ तो ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया. सेम लो पास फिल्टर में भी होता है. लो पास फिल्टर में हमारा ऐसे सर्किट होता है आर और पैरेलल में कैपेसिटर, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है. एक और लगा दूं आरसी नेटवर्क तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया, एक और लगा दूं तो थर्ड ऑर्डर हो गया. इस तरीके से हमारे बढ़ते रहते हैं. बाकी सारी सॉल्विंग सेम होती है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑफ आर यूनिट 4 ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 खत्म होता है, विच वॉज अबाउट फिल्टर्स. नेक्स्ट सेक्शन जो कि है द स्पेशलाइज्ड आईसीज, जिसमें हम 555 टाइमर आईसी, पीएलएल आईसी एंड वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.